हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों आज देखते हैं हम हाउस कीपिंग चैप्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन और इंडस्ट्रियल लाइन में क्या क्या हमें सेफ्टी में मेजरमेंट करना पड़ता है हाउस कीपिंग के प्रति। ठीक है, कैसे हमें हाउस कीपिंग मेंटेन करना होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ताकि नए वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट। हाउस कीपिंग की डिफिनेशन देखते हैं हम पहले। द टर्म गुड हाउस कीपिंग इज समटाइम्स लूजली अंडरस्टैंड एज ए सिंपल फ्लोर क्लीनिंग और ब्रूम स्टिक्स ऑपरेशंस। ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है गुड हाउस कीपिंग जिसमें कि कुछ लूज मटेरियल्स नीचे पड़े हुए फ्लोर में या तो ग्राउंड लेवल में, उनको हमें क्लीनिंग करने का एक तरीका होता है। ठीक है, हमें सामान रखने का रख रखाव कैसे रखना है वो इसका एक मेथड होता है। तो इसकी जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग्स एंड एवरीथिंग्स इन इट्स प्लेस, यानी कि हर एक वस्तु के लिए, हर एक थिंग्स के लिए एक स्पेशल जगह होती है और वो जगह उसी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, वो थिंग्स उसी जगह पे होना चाहिए, वो वस्तु उसी जगह पे होना चाहिए। ये इसकी मेन डिफिनीशन है। इंडिकेटर्स ऑफ पुअर हाउस कीपिंग देख लीजिए, ये इंडिकेटर ऑफ हाउस कीपिंग का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं अनअटेंडेड मतलब असुरक्षित रूप से यहाँ पर एक गेट है, गेट के सामने क्या है, सामान पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए कैसे ये पुअरनेस से सामान पूरा गत्ता, पेपर्स, लकड़ी ये सब पड़ा हुआ है ना। और यहाँ देखिए इसका फोल्डिंग यहाँ पर लगा है। इसका फोल्डिंग के नीचे आप देख रहे हैं कितना बहुत ज़्यादा ही क्या है, मतलब ब्रिक्स पड़े हुए हैं और वुडन प्लैंक्स भी पड़े हुए हैं। बहुत सारे आने जाने के एक्सेस एरिया नहीं है हैं। और इसमें देखिए ये अनअटेंडेंस कैसे पड़ी हुई है। यहाँ पर बकेट है, बकेट जैसा कि देख रहे हैं, टिन लूज़ पड़ा हुआ है। ये सभी स्टोर में देखिए कैसे ये लूज़ मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी एक्सेस एग्रेस एरिया बिल्कुल नहीं है। तो इसे कहते हैं इंडिकेटर्स, मतलब पुअर हाउस कीपिंग को। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर हाउस कीपिंग। ठीक है, देखते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, कजन्स क्या हो सकते हैं। लूज वंस फूटिंग, सबसे पहले खतरा होता है स्लिप्स का, यानी स्लिप हो जाना, कहीं का क्या है, फिसल के गिर जाना। लूज वंस फूटिंग एंड स्लाइड अनअटेंडेडली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हमें आते हुए कहीं मतलब वेट सरफेस मिला तो उसमें क्या है, अचानक पैर का फिसल जाना, अचानक बिल्कुल तभी गिर जाना, वो क्या हो गया, स्लिप। ट्रिप क्या होता है, कैच वंस फुट ऑन समथिंग्स एंड स्टबल और फॉल, किसी आते समय किसी चीज़ में फंस जाना। जैसे लाइक्स यहाँ पर केबल पड़ा हुआ है, केबल आदमी आते हुए क्या है, उसका पैर फंस जाना अचानक, उससे क्या हो जाना, ट्रिप हो जाना, उससे बोलते हैं ट्रिप। ठीक है, फॉल्स क्या है, मूव फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर लेवल क्विकली, रैपिडली एंड विदाउट कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल के क्या है, हायर से लेवल, लो लेवल पे नीचे गिर जाना, उसे बोलते हैं फॉल। ठीक है, लाइक जैसे फ्लोर से, ठीक है, छत से गिर पड़े, हाँ, तो वो उसे कहते हैं गिरना। नेक्स्ट हो गया एक डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा। एक हो गया देखो फायर स्लिप हो गया, ठीक है, ट्रिप हो गया, डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए बैड हाउस कीपिंग है, वहाँ पर क्या हो गया, इग्निशन होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भी लग जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा कहीं पर क्या है, अगर ये हुआ कंबस्टिबल मटेरियल हुआ तो क्या हो, डस्ट एक्सप्लोजन हो सकता है वहाँ पर। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन एक्सकवेशन, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन इन इवैक्यूएशंस। देखिए डिफ़िकल्टी इन इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी क्या है, यहाँ पर एग्जिट रूट है, देखिए यहाँ पर आने जाने का, निकलने का इमरजेंसी रूट है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए मटेरियल यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी कि अगर उधर से कोई इमरजेंसी में आएगा, इधर ओपन होगा, ओपन करेगा तो ये गेट ओपन नहीं होगा। ये बैड हाउस कीपिंग है। फ्रॉम द एबो डिस्कशन द की टू गुड हाउस कीपिंग आर, ये जितने भी हमारे एबो रहे ये गुड हाउस कीपिंग की जो है स्रोत है। ऑलवेज कीपिंग आइटम एट डिजिग्नेटेड प्लेस। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि सभी जो आइटम होते हैं डिजिग्नेटेड, उसका एक प्लेस होता है। ठीक है, ऑलवेज कीप आइटम दियर डिजिग्नेटेड प्लेस विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड लेबलिंग। जो भी मटेरियल यहाँ रखना है उसको क्या कर देना, डिजिग्नेशन प्लेस पे रखना, एक सीपरेट प्लेस पे, और वहाँ पर क्या है, लेबलिंग लगा देना। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कौन सी मेडिसिन है उस जगह पे लेवल चिपका देना है, यहाँ पर कौन सी उस जगह पे लेवल चिपका देना, यानी कि उससे क्या होता है, आइडेंटिफाई करने में और सामान आसानी से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, मेक वॉकवे क्लियर। अभी देखिए कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग सेक्टर में क्या है, ये वॉकवे क्या होता है, आने जाने का रास्ता क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब साफ सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि उससे गिरने का, फिसलने का डर न रहे। ऑलवेज कीप द वॉकवे फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी कूड़ा कचरा उस पर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सिग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, प्रॉपर क्या करना, सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। ऑलवेज सिग्रीगेट द वेस्टेज बेस्ड ऑन दियर कैटेगरीज। सबसे पहले क्या है, इसको क्या है,
ये जितना भी मटेरियल स्क्रैप निकलता है उसको हमें क्या कर देना है, अच्छे से उसको सिग्रीगेट करके इन डस्टबिन में डालना है। देखिए हर जगह पे स्क्रैप के लिए अलग है, डस्टबिन के लिए अगर है अलग है, पेपर के लिए अलग है, ठीक है। और ये प्लेसमेंट ऑफ बिन हमें क्या करना, साइड पे क्या हमें बिन्स प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कीप स्क्रैप बिन एट ऑल लोकेशन, स्टोर वेस्ट मटेरियल, यूज़ द कलर कोड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट स्टोरेज। देखिए इसके लिए क्या होता है, बिन साइड में प्रोवाइड कराए जाते हैं और इनके कलर कोडिंग भी अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी जैसे देखते हैं कलर कोडिंग के लिए, इसमें देखिए येलो कलर किसके लिए दिया है, नॉन हजार्डस वेस्ट, जो येलो कलर दिया वो नॉन हजार्डस वेस्ट उसमें यूज़ होगा। हजार्डस वेस्ट रेड कलर होता है, इनर्ट वेस्ट ग्रीन वेस्ट, और बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, ये होता है ब्लू कलर। ओके दोस्तों, ब्लू ग्रीन रेड येलो, यानी येलो रेड और ब्लू और ग्रीन। ओके, ये 4 होते हैं कलर कोडिंग, यही हमारे सेफ्टी साइंस बोर्ड के भी कलर कोड होते हैं दोस्तों, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन, तो जस्ट उसको आगे बताएंगे हम। हजार्डस, नॉन हजार्डस, ठीक है। इसके बाद इनर्ट वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब ब्लू कलर। ओके, प्रोवाइड सफिशिएंट लाइटनिंग एंड वेंटिलेशंस, हमें क्या प्रोवाइड करना है, काम करने के दौरान प्रॉपर वेंटिलेशन होना, लाइटनिंग होना। वेंटिलेशन मतलब कि यानी कि जो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल होता है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। और लाइटिंग मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेशन मतलब प्रॉपर लाइट होना। ऑलवेज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन एट आवर वर्क प्लेस, जब भी क्या होता है कहीं भी वर्क चले वहाँ पर लाइटनिंग और वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग, वर्क प्लेस स्क्रैप कलेक्शन, जो वर्क प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑलवेज कलेक्ट द स्क्रैप एंड रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, जब भी काम खत्म हो वहाँ पर से क्या करना है, 10 मिनट के लिए हमें काम हाउसकीपिंग वाला लगवाना है, ताकि वहाँ का जितना मटेरियल स्क्रैप रहे उसको भरवा लेना है, कलेक्ट करवा लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रिवेंट स्प्लेज, जो भी स्प्लेज है उसको कंट्रोल करना। ऑलवेज प्रिवेंट स्प्लेज बाई अप्लाइंग स्पिल, और प्रिवेंशन मेजर्स जो भी है प्रिवेंट क्या उसे क्या करना है, स्पिल को कंट्रोल करना है, यानी कि बहाव को, बहुत ज़्यादा ऑयल लिब्रिकेंट्स का नीचे सरफेस में बहाव नहीं होना चाहिए, उसको हमें कंट्रोल करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग के हमारे यहाँ 5 मेथड हैं स्टैंडर्ड लेवल पे, जिसे बोला गया 5S फॉर हाउस कीपिंग। सीरी मीन्स शॉर्ट, सीटोन मतलब सिग्रीगेट करना, सीसो मतलब साइन, एंड सिकेस्टू है स्टैंडर्डाइज। ओके, सिस्टिस्कू बोलते हैं सस्टेन। ओके, यानी शॉर्ट, सिग्रीगेट, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेंस, ये इसके क्या हैं, 5 मेथड्स हैं। चलो देखते हैं कि शॉर्ट का मतलब देखिए क्या होता है, सिट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखिए सीरी में मतलब क्या होता है, शॉर्ट, बिफोर एंड आफ्टर। आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो द गोल ऑफ द शॉर्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट क्लटर एंड क्लियर अप एंड space by removing these things that don't belong in the area, रिमूविंग द आइटम नॉट रिक्वायर्ड एंड पुट ए टैग ऑन इट। देखिए क्या कह रहा है, यानी गोल ऑफ द, इसका मेन स्टेप, इसका गोल क्या है कि सभी क्लटर, फैली हुई चीज़ों को क्या करना, हमें सॉर्ट करना है, इकट्ठा करना है। इधर उधर फैला है यहाँ पर ना, तो देखिए इधर क्या कर दिया हमने, सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करके जगह भी उसमें कम बच गई, ये होता है। द गोल ऑफ द सॉर्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट करना है खतरे को। क्लटर एंड क्लियर अप, यानी कि उस सामान को क्या करना है, कम करना है, सीधे सीधा। रिमूविंग थिंग्स दैट द बिलोंग इन द एरिया। ओके, सेकंड में चलते हैं हम, सीटोन मतलब सीग्रीगेट करना है। अब इस सीग्रीगेट, इस पिक्चर समझ पा रहे होंगे। द गोल ऑफ दिस स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज द वर्क एरिया, ईच आइटम शुड बी इजी टू फाइंड, यूज एंड रिटर्न। टूल्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली मस्ट बी स्टोर नियर बाई, वेयर रियली यूज्ड वंस मस्ट बी स्टोर इन कॉमन स्टोर। देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सामान जहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेंचेज है, यहाँ पर प्लास है, यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर हैमर है, यानी अलग अलग प्लेस उसके लिए सेपरेट बना दीजिए, ताकि क्या हो, आसानी से उसको हम ला और ले जा सके। हमारा आफ्टर कंप्लीशन वर्क वी शुड हैव टू पुट हियर एंड हियर डिजिग्नेटेड प्लेस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर रखें तो हमारा समय भी बहुत कम बचता है आराम से। साइन, साइन मतलब आप समझते होंगे, साइन मतलब सीधी सीधी स्पेलिंग उसकी होती है, मीनिंग्स होती है। साइन मीन्स चमकना, यानी लाइट होना। दिस स्टेप इन्वॉल्व इज टू ऑर्गेनाइज द वर्क एरिया, ईच आइटम शुड बी इजी टू फाइंड, यूज एंड रिटर्न। सॉरी, ये किधर आ गए हम, सीसो, सीसो मतलब साइन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स रेगुलर क्लीनिंग फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वर्क एरिया, ऑफन डेली वाइप डाउन एंड ए मोर थॉट क्लीनिंग्स ईच वीक। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले यानी साफ सफाई,
साइन का मतलब होता है जहाँ भी हम कार्य क्षेत्र पर क्या करते हैं, कंटिन्यू हमें रेगुलरली क्लीनिंग करते रहना है, ठीक है, ताकि वहाँ फिसलन का डर ना हो, गिरने का डर ना हो और फायर एंड एक्सप्लोजन का डर ना हो, वहाँ पर क्लीन करना है। And more thorough cleaning week. This step is not only restricted to the maintenance for service person, each personal shall clean their own place and machinery. सभी की जिम्मेदारी है कि उस एरिया में जहाँ पर मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, वहाँ पर सबकी जिम्मेदारी, हर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है एम्प्लॉय की कि अपना एरिया उसको साफ करा के रखें पीरियडिकली। Standardization, this step focus on the standardization of the first three step by incorporating the new practices in normal working procedure. Common tools for this step include checklist, procedure, job cycle charts. क्या करना, ये जो तीन हमने बताई, कौन सी बताई, सॉर्ट एंड सिग्रीगेट एंड साइन, ये जो बताया हमने, इनको इस स्टैंडर्डाइज में इसको डेली पर्पज़ पे हमें क्या करना, फॉलो करना है। गिव द स्टैंडर्ड, इसको क्या करना है, जैसे चेक लिस्ट प्रोवाइड करना है, यहाँ पर चेक लिस्ट प्रोवाइड करा के इसको काम कराना है, डेली ये तीनों होना है। ओके फ्रेंड्स, इसका मेन पर्पज़ स्टैंडर्डाइज का यही है, ठीक है। फिर क्या है, सस्टेन, दिस स्टेप फोकस ऑन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि ये डेली कंटिन्यू 5 जो है डेली कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होना है, उसकी ट्रेनिंग देना है बेस्ड ऑन द एबव फोर स्टेप्स। दिस कैन बी अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट सपोर्ट बाय द फॉलोइंग ऑडिट एंड ट्रेनिंग। जब भी ऑडिट एंड ट्रेनिंग होगी तो उसमें क्या है, सपोर्ट मिलता है उससे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यू उसको फॉलो कराना है। बेनिफिट्स ऑफ गुड हाउस कीपिंग, देखिए गुड हाउस कीपिंग के वो क्या है फ़ायदे, हमें क्या क्या मिलते हैं, लाइक्स देखिए, एलिमिनेट्स फायर हजार्ड्स, सबसे पहले फायर हजार्ड को, फायर के खतरे को हटा देता है सीधे सीधा। मेंटेन सेफ, टीडी एंड हेल्दी वर्क प्लेस, जो मेंटेन करके यानी सुरक्षा रखती है, किसको, उस एरिया को सुरक्षित रखती है, यानी कि हेल्दी वर्क प्लेस, सुरक्षित वर्क प्लेस रखती है। सेव टाइम्स, सेफ स्पेस, सेफ मनी, मटेरियल एंड स्पोर्ट्स, देखिए सबसे ज़्यादा समय की बचत होती है दोस्तों हाउसकीपिंग होने से, मनी धन की बचत होती है और स्पेस जगह की बचत होती है, मटेरियल एंड एफर्ट्स, वो मटेरियल भी रखने में आराम से रख देते हैं। बूट्स मोरल, यानी कि बूट्स मोरल एक्टिविटी भी वहाँ पर क्या रहती है, अच्छी रहती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी, क्वालिटी भी उसकी अच्छी आती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आती है। रिफ्लेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इमेज, और प्लस जो भी विजिटर्स हमारे अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट में इंटर करते हैं, वो देखते हैं कि वाह बहुत अच्छी यहाँ पर हाउस कीपिंग है, उनके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर वो कोई भी आए तो वहाँ पर क्या है, एक इमेजिनेशन भी अच्छी होती है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी। स्टेचुरी रिक्वायरमेंट BOCW एक्ट 1996, देखिए अभी क्या है, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का एक्ट बना है 1996 1996, ठीक है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं। तो हमारे सेक्शन 42 में स्लिपिंग, ट्रिपिंग, कटिंग, ड्रॉनिंग एंड फेलिंग हजार्ड्स, इसमें लिखा होता है, देखिए सेक्शन स्लिपिंग 42 में क्या दिया हुआ है, स्लिप होना, ट्रिप हो जाना, क्लटिंग हो जाना, कटिंग हो जाना, कट जाना, यानी कि ड्रॉनिंग हो जाना, डूब जाना, फेलिंग हजार्ड्स, ये इत्यादि इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, तो ऑल पैसेज वे, प्लेटफॉर्म एंड अदर प्लेसेस कंस्ट्रक्शन वर्क फ्री फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट डिब्रीज, सभी जो है प्लेटफॉर्म एंड पैसेज वेज पूरा क्लियर होना चाहिए, किसमें दिया है, सेक्शन 42 में दिया है दोस्तों। एनी शार्प प्रोजेक्शन, प्रोट्रूडिंग नेल, सिमिलर प्रोजेक्शंस व्हिच में कस्ट एनी कटिंग हजार्ड शैल बी रिमूव्ड और मेड सेफ, जो भी हमारे यहाँ मान लीजिए रॉड है, सरिया है, या नेल्स यानी कीला अगर पड़ा हुआ रास्ते में, उसको क्या है, क्लीन करवाना है, ताकि इससे पंक्चर होने का खतरा ना रहे, ठीक है। सेक्शन 51, चलिए 42 हो गया जिसमें कि दिया था। अभी सेक्शन 51 देखिए बना है, स्टैक्ड ऑफ मटेरियल, कोई भी सामान रहेगा तो इसका भी सेक्शन अलग से बना है, यानी कि जितना भी मटेरियल रहेगा उसको हमें स्टैक्ड करना है। जैसे देखिए यहाँ पर लेज़र ब्रेसिंग है ना, यहाँ पर वर्टिकल, ये क्या है, इसको सुरक्षित कर दिया, लेज़र यहाँ पर ब्रेसिंग रखी हुई है, ये वर्टिकल रखे हुए हैं, तो यहाँ पर इनको सुरक्षित करके रख दिया। ऑल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल शैल बी स्टोर्ड स्टैक्ड इन सेफ एंड ऑर्डरली मैनर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ पैसेज वे एनी प्लेसेस ऑफ वर्क, कोई भी प्लेस हो, कहाँ जहाँ पर भी काम चल रहा है, उसको क्या करना है, सेक्शन 51 में दिया है आपको, ऑल मटेरियल शैल बी स्टोर, सभी मटेरियल को स्टोर करना है एक सेफ मैनर में, ये इसमें सेक्शन 51 में लिखा। 52 में देखिए क्या लिखा है, तो सेक्शन 52 में डिस्पोजल ऑफ डिब्रीज, जो भी डिब्रीज है कंस्ट्रक्शन का, ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, इसका क्या है, कलेक्शन वेस्ट व्हीकल आया है, इसको क्या करना है, एक एजेंसी से हमें जुड़ना है जो वेस्ट डिस्पोज करती है, उस एजेंसी को हमें कंटिन्यू इसको डिस्पोजल करना है रेगुलर बेसिस पे। डिब्रीज आर हैंडल एंड डिस्पोज्ड बाई ए मेथड व्हिच डज नॉट कॉज डेंजर टू द सेफ्टी पर्सन,
ठीक है। डिब्रिस आर केप्ट सफिशिएंट मॉइस्ट ब्रिंग डाउन द डस्ट विद इन द परमिसिबल लिमिट। जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो भी मटेरियल है, स्क्रैप आता है, उसको क्या करेंगे हम, एक एक एजेंसी से जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करने का काम करेंगे, उसको भेजने का काम करेंगे कंटिन्यू। सेक्शन 53 में क्या दिया है दोस्तों, नंबरिंग एंड मार्किंग ऑफ फ्लोर। जो भी फ्लोर बन जाए आप देख लीजिए, द एम्प्लॉयर शैल बी इंश्योर दैट ईच फ्लोर और लेवल और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इज अप्रोप्रिएटली नंबर और मार्क एट द लैंडिंग ऑफ सच एज फ्लोर लीव। आप देख लीजिए हर एक इसमें फ्लोर में क्या है, नंबर 1 फ्लोर, नंबर 2 फ्लोर, यहाँ पर क्या है, मार्क करना है। मान लीजिए नंबर 1 फ्लोर कौन सा है, 2 फ्लोर कौन सा है, 3 फ्लोर कौन सा है, इसमें मार्क होना जरूरी है। ओके, इससे आइडेंटिफाई करने में आराम आता है। अभी देखिए स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये अभी क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट इसमें है। ठीक है, इसके अनुसार हम देखते हैं। तो सेक्शन 11 में दिया है क्लीन लाइनेस। एवरी फैक्ट्री मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एक्यूमुलेशन एंड डर्ट, रिजल्ट एट ऑल प्लेसेस स्वीपिंग और इफेक्टिव मेथड। हर एक कंपनी, वो हर एक फैक्ट्री क्या करती है, अंदर देखिए बिल्कुल सामान क्या करती है, एक से जरिए बिल्कुल क्लीन होता है। वहाँ पर उनका ये इंश्योर करना है कि कोई भी जगह गंदगी ना हो और कहीं भी सामान इधर उधर ना हो, सिग्रीगेट करके बिल्कुल जो है रखा हो सॉर्ट करके। द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क प्लेस वर्क रूम मस्ट बी क्लीन। सभी क्या है, जो रूम है वहाँ के एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीन वॉशिंग यूजिंग डिसइंफेक्टेंट वेयर नेसेसरी बाई सम अदर इफेक्टिव मेथड, जो भी मेथड है वहाँ पर यूज़ करना है। सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट। डिस्पोजल, जो भी वेस्ट बनता है उसको क्या करना है, डिस्पोज करना। इफेक्टिव अरेंजमेंट शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल और वेस्ट एंड इम्प्लूमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर प्रोसेस। जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस है उसको वेस्ट बर्बाद नहीं करना है, उसको क्या करना है, रिसाइकिल करवाना है और डिस्पोज करना है ट्रीटमेंट करके। ठीक है, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट ना करे और हमारा हेल्थ को भी इम्पैक्ट ना करे। ओके। सेक्शन 13 डस्ट एंड फ्यूम्स। डस्ट एंड फ्यूम्स के लिए क्या बनाया, देखो दोस्तों, इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इनहेलेशन एंड एक्यूमुलेशन डस्ट बाई इंस्टॉलेशन फॉर एडजस्ट सिस्टम। द सिस्टम मस्ट बी एज नियर एज पॉसिबल। जो भी काम वहाँ पर कराया जाए, मान लीजिए क्या है, वहाँ पर डस्ट फ्यूम्स के लिए मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी। जो भी डस्ट और उसमें काम करता है, ये देखिए वर्क प्लेस में क्या काम कर रहा है, यहाँ पर डस्ट ज़्यादा आ रही है तो क्या है, इसको ये देखिए क्या पहने, फेस मास्क पहने, हैंड ग्लव्स लगाया, आँख में चश्मा किया, यानी कि यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू ये पीपीज प्रॉपर पहन के काम कर रहा है, वो हमें इंश्योर करना है। ठीक है। इफेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन इनहेल एंड एक्यूमुलेशन डस्ट बाई इनहेलेशन एंड एडजस्ट सिस्टम। दे सिस्टम मस्ट बी नियर एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि एडजस्ट मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन मीन्स लाइक जैसे कि अभी मान लीजिए एडजस्ट फैन आपने देखा कि यानी कि गर्म हवा को बाहर निकालना और बाहर की ठंडी हवा को अंदर लाना। ठीक है। सेक्शन 20 स्पिटोन्स, यानी कि यहाँ पर क्या रखना, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटोन्स इन कन्वेंट्स प्लेसेस मस्ट बी मेंटेन इन क्लीन एंड हाइजीन कंडीशन। यहाँ पर क्या है, ये स्टैंड स्पिटम साइज जैसे रहना चाहिए, ऐसे कि यहाँ पर क्या है, स्पिटून्स, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर एक जगह पे बीच बीच में रहेंगे तो जितना भी कचरा है इसमें डालना है, जितना भी मान लीजिए है उसको यहाँ पर डालना है, ताकि मेंटेन ये हाउसकीपिंग बनी रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स। तो ये देखिए रहा है हमारे पीडीएफ हाउसकीपिंग से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, जितना भी रहा हमने आपको इसमें डिस्कस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो आप तक फिर से पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।